नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। हमने मध्य प्रदेश का टॉपिक उठा के चला था, उसका सिलेबस उठा के चला था। शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी वीडियो बनाने की और आज तक ये आप बड़े बधाई के पात्र हैं कि आप सबका साथ रहा और आज हम मध्य प्रदेश के लगभग एमपीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों में 35 से 40 क्वेश्चनों की हम लगभग तैयारी कर चुके हैं अभी तक। ये बड़ी खुशी की बात है, इतनी जरूरी रही, आपका सपोर्ट रहा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें। उससे होगा कि जितने भी एजुकेशन वीडियो हम बनाएं, चाहे मध्य प्रदेश के इस एग्जामिनेशन के या स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आपकी बेहतरीन स्कोरिंग हो पाए और आप उन स्कोरिंग के दम पर कोई भी पद ले पाएँ जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, यहाँ जनजातियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ एक गांठ बांध लें कि एमपीपीएससी का प्री में तो है ही है ये सिलेबस, साथ ही साथ मेंस में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों के। तो अगर यहाँ आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको मेंस में भी समस्या नहीं जाएगी। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ने से पहले दो शब्द आते हैं, एक है जाति और दूसरा है जनजाति। बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मेरे इस बोले गए शब्दों से किसी भी भाइयों के भावनाएं आहत होती है तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसके समझने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है जो हो सकता है कहीं न कहीं आज की स्थिति में ठीक ना बैठे। तो हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो जाति और जनजाति दो शब्द हैं। तो जनजातियाँ किसे कहते हैं? जनजातियाँ, पहला हम देखेंगे कि जनजातियाँ उन समुदाय को कहा जाता है जो विकास की मुख्य धारा से मध्य प्रदेश में अलग हो चुके हैं या जिन्हें विकास के परस्पर अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, उन जातियों को हम जनजाति समूह कहते हैं। और इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पर्वतवासी, वनवासी, आदिम जाति, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखा कि जो विकास की मुख्य धारा से अलग हो चुकी वर्ग है ना, विकास की मुख्य धारा से अलग हो चुके वर्ग को हम जनजातियां कहते हैं। वहीं जाति की बात होगी तो जाति के लिए ये शब्द है कि जो समुदाय, आपने गांव में देखा होगा कि जो समुदाय को छुआछूत या दलित की दृष्टि से हमारा पुराने या पूर्वज लोग देखा करते थे। गांव में ये परंपरा होती थी कि किसी के हाथ का भोजन नहीं करना है, किसी के हाथ का छिला हुआ पानी नहीं पीना है। तो इस प्रकार की जो जनजातियां गांव में निवास करती थी, समूहों में निवास करती थी, उन्हें जातियों के अंतर्गत रखा गया है। मैंने पहले ही कहा है, अगर मेरे द्वारा बोले गए शब्द से किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, ध्यान रखेंगे। तो जाति और जनजाति में अंतर समझ गए। वो जातियाँ जो दलित या पिछड़े समुदाय से आती थी उन्हें जाति कहते हैं, और जनजातियाँ जो विकास की मुख्य धारा से अलग हो चुकी हैं और ये कहीं न कहीं एक पर्वत में रहती हैं या किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं, आदिम जाति भी इन्हें कहते हैं। तो ये जनजातियों के अंतर्गत ये आते हैं। साथ में हम देखेंगे कि एससी और एसटी में क्या डिफरेंसेस है। तो जाति को एससी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, और जनजातियों को कहते हैं एसटी। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोनों शब्दों में किसे एसटी कहते हैं, किसे एससी कहते हैं, ये भी उनके लिए क्वेश्चन का विषय रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जाति को एससी कहते हैं, एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, और जनजाति का होता है एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। तो दो आपको ध्यान रखना है। तो हम, ये अलग विषय था लेकिन फिलहाल हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जानना बहुत ज़रूरी था और समझना भी ज़रूरी था कि क्यों हमने इनका विभाजन किया, क्यों एक में नहीं रख पाया। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश सॉरी हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसमें, एक तरफ मध्य प्रदेश और एक तरफ भारत के बीच में, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं जो हमें समझना बेहद ज़रूरी है। अगर हमने नहीं समझे उन आंकड़ों को तो
थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। एक तरफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे और एक तरफ भारत पढ़ेंगे, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में अभी जो है 2000 कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई है, तो 2011 के आंकड़े हमारे पास है, तो उन्हीं आंकड़ों के अनुसार ही हम बात करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो 2021 में आने थे और कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। तो जो भी आंकड़े अभी हमारे पास हैं उन आंकड़ों से ही हम काम चलाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में इन्हीं आंकड़ों से पूछा जाएगा, कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। तो पहली बात होगी मध्य प्रदेश की जनसंख्या की। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। टोटल महिला पुरुष की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो है 7,26,26,809। स्त्री पुरुष सब मिला के इतनी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में है। वहीं भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ध्यान रखेंगे साथियों, 2011 के अनुसार की बात हो रही है ना, तो वहीं भारत में 121 करोड़ जो है वो जनसंख्या निवास करती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये करोड़ों में आंकड़ा है, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। तो 7,26,26,809 जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। और इन्हीं मध्य प्रदेश की जनसंख्या में से अगर हम जनजातियों की संख्या निकालें तो जनजातियों की संख्या जो हमारे पास है 1.53 करोड़। कितना आएगा? 1.53 करोड़, यानी 1,53,00,000 हमारे पास टोटल जो है मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या है करोड़ों में। वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत में आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये आंकड़ा पहुंच जाता है 10.43 करोड़, है ना। 10.43 करोड़ मतलब 10,43,00,000 जो है पूरे भारत में जनजातियों की संख्या है ना। क्या जनजातियों की संख्या की बात हो रही, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, यहाँ भारत में भी संख्या की बात हो रही है। टोटल संख्या यानी 7,26,26,809 में से 1,53,00,000 जो है पूरी जनसंख्या का, यानी मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या का जनजातियों की जो संख्या आएगी वो 1,53,00,000 है। वहीं भारत की जो टोटल आबादी है 121 करोड़ में, उसमें से 10,43,00,000 जो है वो टोटल हमारे पास क्या है, जनजातियों की संख्या है। वहीं प्रतिशत में बात करेंगे, यानी 7,26,26,809 का अगर प्रतिशत में हम निकालेंगे तो वही जनजातियों का प्रतिशत निकल जाएगा और हमारे पास जो प्रतिशत आएगा वो है 21.1%। कितना? 21.1%। जो लोग अगर मैथ्स वाले हैं तो वो निकाल लेंगे इससे, तो ये निकल के आ जाएगा 21.1% हमारे पास टोटल क्या है मध्य प्रदेश में, वो है जनजातियों का प्रतिशत। तो आंकड़े वाइज हमें विशेष ध्यान रखना है। जो मैथ्स वाला है वो तो कैलकुलेशन करके निकाल लेगा, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं कैलकुलेशन ही इनकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है, उन्हें निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार की चीज़ें में गलती ना हो, क्योंकि ये आंकड़े जो है कैसे हैं, रटने वाले तो है नहीं, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है कई बार। अगर थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ आंकड़े हुआ तो आपका एक नंबर गया या एक क्वेश्चन गया। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में अगर प्रतिशत की बात करेंगे 121 करोड़ में टोटल प्रतिशत की बात होगी कि प्रतिशत में कितनी जनजातियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है 8.6%। टोटल प्रतिशत में हमारे पास भारत के टोटल 121 करोड़ में 8.6% जनजातियों की संख्या है, ये भारत में है। मध्य प्रदेश में क्या होगी? 21.1%। ये कैसे निकालेंगे हम कि जब हम ये जो टोटल जनसंख्या है उसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि जनसंख्या टोटल है हमारे पास और हमारे पास जनजातियों की भी संख्या टोटल है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, इन दोनों को जब प्रतिशत से काटेंगे तो ये प्रतिशत हमारे पास निकल के आ जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आंकड़े क्या है, काय में है, प्रतिशत में है। तो ये समझने की बात यहाँ है नहीं ज़्यादा। अगर हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, मध्य प्रदेश में
7,26,809 टोटल जनसंख्या है, जिसमें से जनजातियों की संख्या की बात होगी तो 1.53 करोड़ यानी 1,53,00,000 जो है जनजातियों की संख्या है। वहीं प्रतिशत में बात अगर यहाँ का प्रतिशत हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 21.1% हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भारत की बात होगी तो 121 करोड़ टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। वहीं अगर संख्या की बात होगी कि यहाँ पर जनजातियों की संख्या कितनी है भारत में, तो 10.43 करोड़ यानी 10,43,00,000 लोग जो हैं जनजाति के अंतर्गत पूरे भारत में आते हैं। जब कैलकुलेशन करके प्रतिशत निकाला जाएगा तो 8.6% का आंकड़ा पूरा बराबर बैठता है। ये अभी तक का हमारा विषय था। और अगर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है कुल जनजातियों का प्रतिशत कितना है, टोटल जो जनजाति है उसमें भारत की कुल आबादी में प्रतिशत कितना है, तो भारत की आबादी में टोटल हम निकालेंगे कि भारत की टोटल आबादी में मध्य प्रदेश का हिस्सा या मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो कन्फ्यूजेबल है, पहले मध्य प्रदेश का अलग अलग है, भारत का अलग अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश का पूरे भारत में प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है 14.69। कितना? 14.69% टोटल मध्य प्रदेश में जनजातियां निवास करती हैं। पूरे भारत के आंकड़े की जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पूरे 141 करोड़ की टोटल जनसंख्या में से भारत की में बात करेंगे, मध्य प्रदेश की टोटल जनजातियों की प्रतिशत, ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या में से मध्य प्रदेश का प्रतिशत है। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या में से मध्य प्रदेश का प्रतिशत निकाला तो 21.1% आया। यहाँ पर हमने क्या किया था, 121 करोड़ जो टोटल पूरी भारत की जनसंख्या थी, वो जनसंख्या से हमने प्रतिशत निकाला था तो 8.6% ये पूरे भारत का प्रतिशत आया था। लेकिन क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि टोटल भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं प्रतिशत में। तो जब टोटल भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत हम जनजातियों का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 14.69% क्वेश्चन आएगा साथियों, ये ध्यान रखना है। ये आंकड़े वाइज में इसीलिए अलग पढ़ा रहा हूँ आंकड़े की, कंफ्यूजन बहुत होता है और एक एक नंबर महत्वपूर्ण होते हैं, अगर एक नंबर से हम चूक गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में जनजातियों की संख्या के अनुसार, भारत में जनजातियों की संख्या के अनुसार कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या जनजातियां निवास करती है। क्या है क्वेश्चन, एक बार ध्यान रखेंगे कि भारत में टोटल जनसंख्या का, है ना, टोटल जनसंख्या में कितने कौन से राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है, या सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि टोटल भारत में जो टोटल जनसंख्या जो है, उन जनसंख्या में से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है जनजातियों की, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या में मध्य प्रदेश है। वहीं प्रतिशत में बात होगी तो सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है ना, भारत में सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य, भारत में प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है जिसमें जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मिजोरम। मिजोरम एक राज्य है, उस राज्य में प्रतिशत में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजेबल है, ध्यान रखेंगे। टोटल जनसंख्या की बात होगी कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है, तो वो आएगा मध्य प्रदेश में। वहीं अगर किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियों का प्रतिशत है, तो आपको बताना है मिजोरम में। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, अगर आप याद नहीं कर पाए तो बड़ी मुश्किल होगी भाई आपको। अगला क्वेश्चन आपको बनेगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जनजातियां निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, है ना,
कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट नामक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में बहुधाय या सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति या किस प्रकार की जनजाति सबसे अधिक है, तो आपको बताना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट नामक जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला शोध एवं विकास संस्थान जो आदिवासियों में शोध करे वो संस्थान कहाँ खोला? तो आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला शोध एवं विकास संस्थान है ना, देश का पहला आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान, आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ होगा बताइए? शोध एवं विकास संस्थान अब कहाँ होगा? ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि जिस प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासियों की या जनजातियों की संख्या होगी वहीं पर होगा, और वहां पर भी कहाँ होगा? यानी उसी की राजधानी में होगा। तो हमारे, आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या है, तो आपको होना चाहिए देश में पहला आदिवासी शोध संस्थान कहाँ पे खोला गया? तो ये भोपाल में खोला गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पर जनसंख्या जिस चीज़ की अधिक होगी वहीं पर उस चीज़ की व्यवस्थाओं को पहले लाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला संचार संस्थान, कौन सा संचार संस्थान? आदिवासी संचार संस्थान कहाँ पर है? देश का पहला आदिवासी संचार संस्थान, तो ये झाबुआ में खोला गया। कहाँ पे? झाबुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि झाबुआ में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया और किसके लिए है ये? इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय किसके लिए है? इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो राज्य का पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का अगर जिला पूछ लिया कि किस जिले में है तो आपको बताना है ये अमरकंटक में है। कहाँ में है? अमरकंटक में, अमरकंटक में है ये, अमरकंटक, अमरकंटक में है। एक अमरकंटक से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक से हुआ है। तो दो चीज़ें यहाँ पे साथ साथ हो जाएगी कि इंदिरा गांधी आदिवासी विकास इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये अमरकंटक में मध्य प्रदेश की जमीन में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखना है कि जनजाति संग्रहालय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। अब जनजातियों के लिए संग्रहालय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जनजातियों के लिए संग्रहालय, संग्रहालय, संग्रहालय केंद्र, ये क्वेश्चन बताइए कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताइए। देश में आदिवासियों के लिए जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित होगा बताइए? मध्य प्रदेश में तो होगा ही होगा। तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। देश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल में तो होगा ही होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आदिवासी संग्रहालय की बात होगी, ये तो जनजाति संग्रहालय की बात होगी, है ना। और आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आएगा तो जनजातियों के लिए संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है। वहीं आदिवासी संग्रहालय की बात होगी, ये बताइए जल्दी, आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? तो ये छिंदवाड़ा में है। कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। आदिवासी संग्रहालय आपको, मध्य प्रदेश का आदिवासी संग्रहालय मिलेगा आपको कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। और जनजाति संग्रहालय की बात होगी तो ये होगा भोपाल में। तो यही जो क्वेश्चन है जो तुलनात्मक अध्ययन में हमने निकाला मध्य प्रदेश और आपका भारत का, टोटल भारत का। एक वीडियो में तो लगभग ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके लिए 2-3 वीडियो जरूर बनाने पड़ेंगे।
और होपफुली अभी का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ कि वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।